नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। ग्राउंड से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर के आते हैं। जुलाना विधानसभा की यदि बात करते हैं, जुलाना में जो केस सामने आया था गोली कांड, उसकी जो हर वीडियो आपके सामने लेकर के आए हैं, हर पक्ष की। राजेश सरपंच इस समय हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने जुलाना एसएचओ सुरेंद्र बागड़ी के ऊपर आरोप लगाए थे कि वो भ्रष्टाचार है, इस प्रकार से कई आरोप लगाए थे। उसको लेकर के खुद सुरेंद्र एसएचओ से हमने बातचीत की थी। उनका सबसे बड़ा ऐलान यह आया था कि भाई यदि 38 गांव है जुलाना के अंदर और एक जुलाना जो शहर कस्बा है, उसमें से यदि कोई एक व्यक्ति भी उनके ऊपर कोई सबूत दे देता है तो कोरा कागज पर लिख कर रिजाइन दे देंगे। राजेश भाई कैसे हो? बिल्कुल ठीक है जी, भाई बढ़िया। बात आपने सुनी ली सारी। हाँ अब जी। भाई एसएचओ साहब ये बोले तो भाई बगैर सबूत के आपने ये कह दिया भाई भ्रष्टाचार है, एसएचओ साहब नू है। ये आरोप क्यों लगाया आपने एसएचओ साहब पे? देखिए, मैंने उस दिन भी कहा था, एसएचओ ने 5-4 दलाल छोड़ दिए जुलाने में। भाई पैसे कमाओ और मेरे कमवाओ, घर भर दो मेरा ठाठा। वो जो दलाल हैं, मेरे गांव से 2 व्यक्ति उठा लिए एसएचओ साहब ने, जुलाना पुलिस ने, दारू के केस में। और एक गतौली का आदमी की मोटरसाइकिल उठा ली। तो वो शाम को छोड़ दिए। 25,000 रुपये में बात तय होगी उनकी। भाई 25,000 रुपये दे दियो, 10,000 गतौली वालन देने थे। ठीक है, तो छोड़ दिए। तो अगले दिन वो पैसे देने थे। वो मेरे पास आए, गरीब आदमी थे। चाचा 25,000 रुपये मांगे एसएचओ ने, जब छोड़ेगा नहीं तो मुकदमा दर्ज होगा। मैं बोला भाई किस बात के? बिला दारू के। माँ दारू का तो मामला है कुछ नहीं, छोटा मोटा चलान होगा। 25,000 रुपये गरीब आदमी तू कहाँ से देगा? बिला नहीं तो छोटे। माँ अगर तेरे को ऊपर दबाव बनाओ है, नाजायज करे, मेरे पास आ जाइए। तो एसएचओ साहब ने जब वो उठाए, 5,000 रुपये तो उनकी जेब में थे, वो रख लिए। उनके कोरे कागजा पे साइन करवा लिए। और जो दलाल था बीच में, उसने सुबह फोन करा 25,000 रुपये। वो भी रिकॉर्डिंग है हमारे पास कि भी एसएचओ साहब 25,000 रुपये मांगे हैं, नहीं तो मुकदमा दर्ज करेंगे और तने उल्टा लटका देंगे। तो वो डरता बोला भाई ठीक है मैं दे दूंगा। ये बात होने के बाद उस दलाल ने कही, वो दलाल की बातें एसएचओ साहब से हमने शेयर करी। एसएचओ साहब, आपके नाम से फलाना आदमी पैसे मांग रहा है, क्या ये सच्चाई है या नहीं? एसएचओ साहब दोबारा हमने लगा धमकाने, अखतारा के मामला है, मैंने क्या जरूरत है रिकॉर्डिंग की, मैंने क्या करना है? कमाल है जी, आप जुम्मेवार व्यक्ति हो एसएचओ साहब, आपके नाम से कोई मंथली मांगे है। अब मैं किसी आड़ती से या बानिया से मंथली मांग लूँ, फोन आ जा, आप भागे भागे जाओगे। और जब आपके नाम से मांग रहा तो बहुत बड़ी बात है। एक जुम्मेवार आदमी, उसके नाम से कोई मंथली मांगे है और एसएचओ उस पर कार्रवाई नहीं करता। इसमें भी कोई शक है कि एसएचओ दोषी नहीं है। वो जो रिपोर्ट है, एसएचओ को फोन करा हमने, एसएचओ की रिकॉर्डिंग है। एसएचओ उसको क्यों धमकावा है? भाई जब तेरे नाम से मंथली मांग लिए, पैसे मांग लिए, अगर आपका कहीं रोल नहीं है, वो मोटरसाइकिल कैसे छोड़ दी, वो बच्चे कैसे छोड़ दिए? उसी दिन उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वो अपनी जमानत कराओ, कोर्ट से छुटो। आपने कैसे छोड़ दिया? कोरे कागजा में उनके दस्तक करवा लिए। और दूसरी बात, गढ़वाली के थे, उनके कोरे कागजा में दस्तक कराए। खेड़े था, इनका भाईचारा खराब करा। 5-6 गमन मिलकर जब इनका समझौता करा, तो एसएचओ साहब गतौली वाले से आपने पैसे लेके वो मोटरसाइकिल छोड़ी अगले दिन। ठीक है, इसमें क्या शक है कि आप पैसे नहीं लेते? एफिडेविट का हो तो एफिडेविट। रही बात रिजाइन की, रिजाइन तो मैं दे दूंगा अगर आप मेरे पास वो प्रूफ हैं। उनमें अगर प्रशासन आपको निर्दोष साबित करता हो, आजीवन राजनीति नहीं करूंगा, बिल्कुल। और दोष सिद्ध नहीं होए, चाहे मैंने सरकार फांसी पेट कर दो, मैं खुश होकर ये कहूँगा हाँ मेरा दोस्त था। मैंने एसएचओ जुलाना पे निर्दोष पे वैसे ब्लेम ला दिए, उसकी इज्जत खराब करी। आप बिल्कुल क्रिमिनल हो। आप तो छोड़ो उसकी तो बात, रिजाइन देने की। एसएचओ क्रिमिनल है जो आदमी क्राइम करवाता है पैसे के लिए, किसी को कुछ कह देता है। दलाल छोड़ दिए, अरे दलाल छोड़ दिए, जनता को लूटा। एक तो खुद लूटा है, एक दलाला पर लुटवा है। भाई पुलिस किसी की नहीं होती, पुलिस होती है सच्चाई की। ये जो दलाल हैं जो काम कर रहे हैं एसएचओ के लिए, कल ने कोई बात आ गई, यो एसएचओ है लठून के मारेगा, क्योंकि पुलिस होती है सच्चाई की। पुलिस गलत बात की होती नहीं, और होती हो तो बताओ। बिल्कुल राजेश जी, क्या होता है आरोप लगा आपने उसके ऊपर लगाया एसएचओ साहब पे। एसएचओ साहब ने कहा भाई राजेश का तो खुद क्रिमिनल रिकॉर्ड है,
तो एक यदि कोई अन्य आदमी लगा हो तो मानना भी, लेकिन क्रिमिनल रिकॉर्ड का आदमी ने वो लगाए हैं, तो उसके बारे में क्या राय है आपकी? बिल्कुल है, जो एक आदमी आपके ऊपर भी कोई केस वगैरह कितने के हो रहे हैं वैसे? बिल्कुल, जो आदमी खुद क्रिमिनल है, ऐसे जो खुद क्राइम ही है ये, जो रिश्वत लेता है, दलाल छोड़ दिए जिसने सरेआम, जो सरेआम एसएचओ को नाम से पैसे लेते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग है, और वो पैसे लेते, चलो एसएचओ को ये कंफर्म नहीं हो, नीचे नीचे कुछ भी हो उसके, एसएचओ साहब को हमने बता दिया कि आपके नाम से फलाना आदमी 25,000 रुपये ले है, अगर आपको हो तो आपके फोन पर रिकॉर्डिंग डाल दें। एसएचओ उल्टा उसी आदमी को धमकाता है, मेरे को क्या लेना, मेरे को पता नहीं। अरे तेरे को पता नहीं तो तेरे को बताने लग रहे हम, उस चीज पे कार्रवाई करो। अब कोई आदमी मंडी में फोन कर दिया, एसएचओ साहब मेरे से फलाना आदमी ने धमकी दे दी, एसएचओ भागा जाएगा, क्यों? पैसे बने भाई। एसएचओ के नाम से कोई मंथली ले, बहुत बड़ी बात है यार, ये छोटी बात थोड़ी है, बहुत बड़ा क्राइम है। एसएचओ ने उस आदमी के खिलाफ पर्चा दर्ज करना चाहिए, और जो आदमी कह रहा है वो सच्चाई लानी चाहिए। तो क्रिमिनल की बात, मेरे ऊपर 3 मुकदमे अब फिलहाल चले हैं, उसमें कोई शक नहीं है, और पुलिस ने मुकदमे दर्ज कर दिए। पुलिस का काम था, शिकायत होगी तो कोर्ट ने मेरे को दोषी और निर्दोष वो करना है। अगर मेरे खिलाफ कोई दोष साबित होता है, मैं उसका सजा है वो भुगतूंगा, उसमें मेरे को कोई भी वो नहीं है। अगर मैं निर्दोष हूँ, कोर्ट मेरे को निर्दोष कर दे है, तो फिर कोर्ट तो वही सच्चा है, कोर्ट तो निर्दोष को ही बरी करेगा, तो मैं क्रिमिनल कहाँ से होगा? गांव ने मेरे को 2 बार सरपंच बना दिया, जिले ने मेरे को प्रधान बना दिया, मैं क्रिमिनल कहाँ से होगा भाई? ऐसे तो पीछे मैंने कोई गलत कार्य करा या ना करा, महर्षि वाल्मीकि था, एक पूरा क्रिमिनल था, उसने रामायण रच दी थी। क्या मतलब एक क्रिमिनल था मैं या नहीं था? मेरे सारे मुकदमे बरी है। जब मेरे को कोर्ट ने बरी कर दिया तो मैं क्रिमिनल कहाँ से? गांव ने मेरे को जिम्मेवारी दे दी, जिले ने मेरे को जिम्मेवारी दे दी, तो क्या मतलब उसी बात को पीटेगा क्या एसएचओ? क्रिमिनल 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 तो आज आप हो, जो रिटायरमेंट के ऊपर बैठे हो और जनता ने लूटने लाग रहे हो, भाईचारा खराब करने लाग रहे हो एक दूसरे को। किसी के कोरे कागजा पर साइन करा लो, एक नहीं 10 आदमियों ने एसएचओ के सामने खड़े कर देंगे मेरे कोरे कागजा पे। कोरे कागजा पे साइन इसलिए करा हुआ है, जो पैसे लेके छोड़ दिए, कल अगर वो आदमी आवाज उठावे तो एसएचओ उन पर ये लिख देगा समझौता या जो भी बात लिखनी है, अगर ये आदमी इसलिए उठाए, वो पहले क्यों नहीं लिखता? कोरे कागजा पर क्यों कागज पर साइन करा रहा है? मतलब एसपी डीसी भी आज तक मैंने नहीं देखा कोरे कागजों पर साइन करवाते हैं। भाई किस लिए करवाता है? वो हवालात में बंद कर दिया बगैर जुर्म, फिर छोड़ दिया, पैसे की बात होते ही वो डील पास होगी, वो मुकदमा छोड़ दिया, डील पास नहीं हुई वो मुकदमा दे दिया, पैसे ले लिए। गतौली गांव का आदमी जोला पुलिस चौकी, मेरे गांव नहीं आता पुलिस चौकी में, फिर भी पुलिस चौकी पे ऐसे चुनटवा लिए, उनकी मोटरसाइकिल चौकी ने पकड़ी, छुटन किसी और का घर तलाक रही है, और ये कह के भाई एसएचओ के 12,000 दे दिए और ले जा मोटरसाइकिल। और इससे ज्यादा क्या सिद्ध होगा भाई? नू को ना फिर तो वही बात है, लाल हाथ हो, जब एसएचओ यूं काम करता है नहीं, बीच में दलाल बना लिए, भाई कोई काम है, भाई तेरा केस सोल्व होगा, भाई फलाना आदमी से मिल ले, इतने पैसे दे दे, वो फलाना आदमी डील करेगा। बिल्कुल। तो आप जिला के प्रधान है, सरपंच है, तो आपने फिर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई वगैरह, कोई एसपी साहब से मिलना, कोई डीसी से कोई धरना प्रदर्शन वगैरह, कोई कभी खिलाफत आंदोलन कुछ किया नहीं फिर आपने? बिल्कुल, 2 महीने पहले मेरे गांव का पिंड जी गुजरा था, गरीब ब्राह्मण था, उसके खिलाफ मैंने एसएचओ साहब को कहा था, मैं कहा जी ये गांव का आदमी है, ये खेत में मरा पड़ा है और इसका दाह संस्कार करवाना, पोस्टमार्टम करवाना है। कल आज ये हवा चल रहा है कोरोना, मेरे को ये नहीं पता किन कारणों से इसकी डेथ हुई। एसएचओ साहब वापिस मेरे को धमकाने लगा, मेरा तो कोई काम नहीं है, मैं डॉक्टर को धमका दूं, मैं उसको धमका दूं। भाई कोई किसी की डेथ हो जाती है, गांव का सरपंच एसएचओ को फोन करता है, पुलिस का काम नहीं है तो किसका है? पुलिस आओ तस्दीक करो, सरपंच का काम इतला देना है, ना कि तस्दीक करना। अगर उसमें तस्दीक में जो आया है वो पर्चा दर्ज करो, अगर सही है पोस्टमार्टम करवा के उसकी डेड बॉडी दे दो। तो भाई एसएचओ तो बिल्कुल ही गलत कर रहा है। तो अभी जो जुलाना यदि गोलीकांड की बात करते हैं, वीरेंद्र का जो जितेंद्र का जो झगड़ा हुआ है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जितेंद्र और वीरेंद्र ये इनका पारिवारिक मामला है, उसमें मैं कोई भी इंटरफेयर नहीं करना चाहता। उसमें तो मैं एक इंटरफेयर करूंगा प्रशासन से कि इस मामले की सच्चाई निकालो
अगर वीरेंद्र आर्य ने जितेंद्र के ऊपर गोली चलाई है, वीरेंद्र आर्य के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये देखो भाई क्यों गोली चलाई है, भाई इस चीज में सच्चाई निकालो प्रशासन। अगर सच्चाई में वो है धारा 307 जायज बने है, अगर सच्चाई निकाला है, पूछताछ करे है, उसमें एसएचओ ने गलत धारा लगा दी तो एसएचओ पे कार्रवाई होनी चाहिए। रही बात जितेंद्र की, जितेंद्र मेरा छोटा भाई है, मेरा मुकदमेवार भी रहा है, उसके प्रति मेरे मन में कोई रोष नहीं है, कोई खिलाफत नहीं है। ये इनका पारिवारिक मामला है, अवैध कब्जा का है, मेरे को कुछ नहीं मालूम, और मालूम है उससे मेरे को लेना भी क्या है, वो शादीपुर पंचायत की बात है। जी सरपंच को आप प्रधान हैं जिला जींद के, तो आगे क्या रूपरेखा है जींद के लिए, क्या विकास के लिए क्या कुछ सोच विचार है, क्या कुछ करेंगे आप आगे के लिए? देखिए आगे की हमारी ये है, जिला प्रधान होने के नाते सरपंच एसोसिएशन का मेरा फर्ज बनता है, अगर हमारा एसएचओ गलत है उसके खिलाफ आवाज उठाने का। तो सबसे पहले तो हम हमारे आदरणीय विधायक अमरजीत ढांडा जी से मिलेंगे, पहले भी मिले थे, भाई ये एसएचओ गलत है, आप इसका तबादला कराओ, किसी अच्छे इंसान को लाओ। सबसे पहला कदम तो हमारा ये है। अगर हमारे विधायक जी आदरणीय वो इसका तबादला करवा देते हैं, बहुत अच्छी बात है, हमारा अगला कदम खत्म हो जाता है। अगर हमारे विधायक जी इस काम में सफल नहीं हो पाते या वो इंटरेस्ट नहीं लेते, तो हमारा दूसरा कदम है हमारे आदरणीय रमेश कौशिक जी एमपी साहब, उनको अवगत करवाना कि एमपी साहब आपने, जनता ने चुना है आपको, और जनता की आवाज आप उठा सकते हो, आम आदमी की आवाज कोई नहीं सुनेगा। गांव में अगर समस्या हो जाती है तो गांव के आदमी सरपंच के पास जाते हैं, अगर हल्के में हो जाती है तो हल्के के आदमी एमएलए के पास जाएंगे, और एमएलए अगर इंटरेस्ट नहीं ले तो फिर एमपी साहब के पास जाएंगे। सबसे पहला कदम प्रशासन को मैंने पहले कह दी थी, उसकी सुनवाई नहीं हुई। अब अमरजीत ढांडा जी से पर्सनली मिलेंगे 10-20 आदमी जुम्मेवार, अगर विधायक जी इस काम को सिरे चढ़ा दे हैं, भाई उसकी तस्दीक करवा दे हैं, अगर वो गलत है तो उसकी बदली करवाओ, तस्दीक करवाओ, सही है तो भले मत करवाओ, वो एक्शन जरूर लो। अगर अमरजीत ढांडा जी हमारे विधायक इस चीज़ के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते, आदरणीय एमपी साहब से मिलेंगे, अगर एमपी साहब भी इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते तो डीसी साहब से परमिशन लूँगा, पूरे जींद जिले के सरपंच और गणमान्य व्यक्ति कम से कम 5000 और मेरे पूरा हरियाणा प्रदेश के सरपंच एसोसिएशन के पदाधिकारी, उनको एकत्रित करूंगा, डीसी साहब से परमिशन लेकर धरना दूंगा, और पूरे शहर में एसएचओ जुलाना के खिलाफ पूरा प्रदर्शन करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। और रही बात है एसएचओ साहब, आप क्या कह रहे हो, राजेश ने तो 1 मिनट में मुकदमा दे दूंगा, क्रिमिनल रिकॉर्ड है मेरा, आज के दिन कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, और क्राइम करूंगा मैं तो मेरे को बचाने वाला भी कोई नहीं है, मैं अपने आप उस दलदल में फंस जाऊंगा। और मैं सही हूं, चाहे मैं क्रिमिनल भी हूं, अगर मैं जायज बात की मांग उठाता हूं, प्रशासन और जनता उस चीज के ऊपर जाएगी। अगर क्रिमिनल आदमी है, कोई आवाज उठाता है सच्चाई की, भाई सुनेगी जनता और प्रशासन भी सुनेगा। मैं ना क्रिमिनल, गांव ने मेरे को 2 बार सरपंच बनाया, जिले ने मेरे को प्रधान बनाया, और गांव में मेरी ठीक इज्जत है, जिले में ठीक इज्जत है, 10 आदमी माने हैं। मैं इसका पूरा घोर विरोध करूंगा एसएचओ जुलाना का। मैं एसएचओ जुलाने के किसी भी प्रकार से दबाव में नहीं हूं, कदे वो नहीं सोचता हो मुकदमे का हवाला दे दे, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अगर एक तरफ मेरी मौत खड़ी है और एक तरफ एसएचओ जुलाना खड़ा है, अगर भाई तू मेरा विरोध मत कर और तेरे को मैं छोड़ दूंगा, बचा लूंगा, मैं मौत को गले लगा लूंगा। एसएचओ जुलाना ने जो गलत कार्य करे उसका विरोध करूंगा और करूंगा, चाहे मौत को भी गले लगाना पड़े। मैंने राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।